जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें वकील अनिल मिश्रा, भीम आर्मी और मायावती के बयान प्रमुख हैं। यहां इन सभी के रुख और बयानों का विस्तृत विवरण दिया गया। वकील अनिल मिश्रा का बयान। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं। उन्होंने अंबेडकर प्रतिमा स्थापना के विरोध के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कथित तौर पर अत्यंत अपमानजनक और विवादास्पद टिप्पणी की है। विवादित टिप्पणी। मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक लाइव शो के दौरान कथित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को गंदा आदमी, अंग्रेजों का एजेंट और झूठा व्यक्ति कहा। संविधान पर दावा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका सर बी.एन. राव की थी, न कि डॉक्टर अंबेडकर की। उनका इशारा था कि अंबेडकर संविधान के असली निर्माता। मिश्रा के इन बयानों से ग्वालियर चंबल अंचल में गंभीर तनाव पैदा हो गया है और उनके खिलाफ ग्वालियर और महाराष्ट्र में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो अपनी बातों पर अड़े हुए। अभिषेक जाटव का बयान और दलित संगठनों का रुख ले हैं, लेकिन वो दलित संगठनों और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उनका रुख पूरी तरह से अनिल मिश्रा के बयान के विरोध और प्रतिमा स्थापना के समर्थन में रहा है। विरोध। अंबेडकर समर्थकों और दलित संगठनों ने मिश्रा के बयान को संविधान की आत्मा और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों अनुयायी बाबा साहेब का ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्रवाई की मांग। दलित और आदिवासी संगठनों ने मिश्रा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस को कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। प्रतिमा स्थापना पर अडिग। प्रतिमा के समर्थक इस बात पर अडिग हैं कि हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगकर रहेगी, क्योंकि ये समाज के सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। 3. भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद का रुख। भीम आर्मी और उसके प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को दलित समाज के सम्मान से जोड़ते हुए इसे एक बड़े आंदोलन का रूप दिया है। मिश्रा के बयान के बाद भीम आर्मी ने मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 15 अक्टूबर को ग्वालियर बंद और कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं से ग्वालियर पहुंचने की अपील की। सम्मान की लड़ाई। चंद्रशेखर आजाद ने इस विवाद को सिर्फ मूर्ति की लड़ाई नहीं बल्कि उस विचार की लड़ाई बताया जिसे मनुवादी मानसिकता के वकील कुचलना चाहते हैं। संवैधानिक तरीके की मांग। आजाद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की, ताकि ये मामला पूरी तरह संवैधानिक तरीके से सुलझे। वकीलों पर आरोप। भीम आर्मी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ वकीलों ने भीम आर्मी को चुनौती दी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ग्वालियर विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया में अनिल मिश्रा के बयान और जातिवादी वकीलों की सोच की कड़ी निंदा की है। जातिवादी सोच पर हमला। मायावती ने कहा कि हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं की मांग और आर्थिक सहयोग से मूर्ति लगाने की अनुमति माननीय कोर्ट ने दी थी, लेकिन कुछ जातिवादी सोच से ग्रसित अधिवक्ताओं द्वारा मूर्ति स्थापना का विरोध किया जा रहा है। सरकार और न्यायपालिका से अपील। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल, माननीय उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री से अपील की कि वे मूर्ति लगाने में आ रही बाधाओं को दूर करें और तत्काल संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सम्मानपूर्वक स्थापित कराएं। चेतावनी। उन्होंने चेतावनी दी कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज अब अपना सम्मान पाना चाहता है और बाबा साहेब का अपमान करने वाले वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका इशारा उन वकीलों पर कार्रवाई करने का था जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ वक्तव्य दे रहे हैं। कुल मिलाकर अनिल मिश्रा के बयान ने दलित संगठनों में गहरा आक्रोश भर दिया है, जिसका नेतृत्व भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद ने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किया है। वहीं मायावती ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए सरकार और न्यायपालिका पर दबाव बनाकर मूर्ति स्थापना की मांग की है। ये विवाद अब सिर्फ एक मूर्ति स्थापना का नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन गया है।